कोनो अजोर नहीं करती है। एक ठे जलद दिया पूरे कमरा का प्रकाशित करत। तो ये जो दिया बुद्धिजीवी बैठ है, कहीं हम देखिला हैं सारे साहित्यकार कवि सब ये बैठा, तो हमारे संदेश का बहुत ऊंचे तक ले जाइए। दूसरा अपना किया है कि ये जो लिखा है अपना कह में बिंद मांगे मोर, तो बाकी तो जो मांगल रहा तो मगते लाग है। हमका सबका बिंद का एश्योर करे की आवश्यकता है, उसको आश्वस्त करने की आवश्यकता, हमको आश्वस्त करने की जरूरत है। हमका यह करे की आवश्यकता है। हमें राजेंद्र जी के बात से सहमत हैं कि हम विकास की है नहीं, और स्वाभाविक तौर पर हम कोनो विकास अमीन भर नहीं की है। ये विकास सब दिनों से चलत रहा। बीच में गाड़ी पंचर हो गई, टायर और खराब हो गया, तो हम ओका बदल के और तेज कर दी मैंने। हमार बार सागर 1967 में जब गोविंद नारायण सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, या राहुल भैया रे सबका मालूम, सभी का मालूम हो, जनार्दन जी का मालूम है। डिम्बा प्रोजेक्ट के नाम से बाढ़ सागर के रचना शुरू हुए। डिम्बा प्रोजेक्ट के नाम रहा। आई सिरमौर चौराहा में कार्यालय रहा, बहुत लोग जाना था, बहुत लोग नहीं जाना था। हम लोग जाते रहे कार्यालय में से जानी थी। और ओका 77-78 आवत में फिर से एक बेर उद्घाटन था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भे, जमुना शास्त्री जी सांसद भे, तब ओकर उद्घाटन में अटल जी आए रहे। फिर ओकर गति धीमी हुई है, और गति धीमी हुई गए। बाद में जब यह 2003 में सरकार बनी और राजेंद्र जी हरे मंत्री हुए, तमाम सब आए, ओके बाद फिर शुरू की इनका। तो आज अब संख्या मंदी जा चाहिए, संख्या वो बता चुकी नहीं, तो ओका गति पकड़ावे के काम तक की है ना हम। और राहुल भैया का थोड़ा सा चीज जरूर कहे चाहिए थे, कोनो ओका प्रतिरोध न समझी। रीवा संभाग के भीतर रीवा हनुमना, रीवा चाकघाट, रीवा सतना, रीवा मैहर के आगे तक झुके ही तक, रीवा सीधी तक या अपना के शहडोल तक, कुल मिला के ये दुई राइल जो सड़क है, ये जो नेशनल हाईवे या कॉरिडोर हम कही ला गए, यह 600-650 किलोमीटर है। तो का केवल सिंगरौली के 10 किलोमीटर के पैच नहीं बना, उसे जोड़ के देखे की आवश्यकता नहीं है। ओका जोड़े की जरूरत नहीं है, न बना हो। हम 600 किलोमीटर बनाए और अपना खुदा एक स्वीकार करी ला है कि हम जौन है टनल बना दी है, अपना खुद स्वीकार किया। जौने के कल्पना नहीं कर सकत रहा उनको कि छुइया पहाड़ का तोड़ के हम नीचे से सड़क निकाल दें और फिर तोड़ के वो रेलव निकाली ला वहीं से। तो विकास के है बरू अत्ता जरूर है कि 70% टू कहा लागा हम विकास का दूसरे नजरिया से देखी थे, समावेशी, संपूर्ण और समग्र। यह तीनों चीज के सम्मिश्रण की सफलता हम तब माना जब हमारे रीवा से बड़ा अच्छा बा कि यहाँ 3 अस्पताल खुल गए, मेडिकल हब बनने के प्रयास में हम हैं। तो आज इस सत्य का हम अस्वीकार नहीं कर सकीता है कि महीना में 6,500 लोग, 6,500 लोग आज भी उनकर मरीज या परिजन नागपुर जाता दवाई करावे, आज हो जाता। ये जो रोज बंद हो जाएंगी। अब राजेंद्र जी कहेंगे नागपुर या महाराष्ट्र या सूरत तमाम, हाँ जौन रोज हमारे नौजवान जॉब बंद कर देंगी। हमारे यही विंध्य प्रदेश में ऐसा हो जाए कि हमारे नौजवान यहाँ काम करें। जौन रोज शिक्षा के क्षेत्र में यह हो जाए कि हमारे लड़का कोटा जॉब बंद कर देंगी। तौन रोज हम मानव के समग्र विकास है, तौन रोज विंध्य मानी के समग्र विकास है। और ये दिशा में काम हो लागे, सरकार उनकर हो या हमार हो या कोहू के हो। और जौन एक खमी वापन बताई लागे, हम सब मिलके हमारे जो समझ में आवत हो सकता हम गलत हुई, ओका क्षमा करी लोग। राजनीति में जो राहुल भैया कहीं नहीं, हमेशा मतभेद के राजनीति हो, मनभेद न हो चाहिए। मनभेद हमेशा दुश्मनी पैदा करत है, और दुश्मनी का स्थान राजनीति में बिल्कुल न हो चाहिए। विचार के, नीति के, क्रियान्वयन के, कार्यक्रम के एकर हमारा मतभेद हो सकत है। वो सोचत हो कि पहले सिंगरौली की सड़क बन जाए, हम सोचत हो कि पहले शहडोल की बन जाए। हम सोची थी कि सतना बन जाए, वो सोचा था सीधी बन जाए। ये हमारा हो सकता है, पर इसका मतलब यह कतई नहीं होता कि हम जौन है एक दूसरे के बैर भाव पाली या अपने का न हो चाहिए। ऐसे ये विकास से हम संतुष्ट पूरी तरह से नहीं आए,
हम ये चाहते कि ये विकास का हम सब मिल के में कोई साल काल के गणना नहीं करे का है कि केवल 2023 तक के है। 2023 तक सरकार ही जई है, समय तो आगे बढ़ी ना, 24 बढ़ी, 25 बढ़ी, 26 बढ़ी, 27 बढ़ी, 29 बढ़ी, 30 बढ़ी। तो चाहे जे आवे हम लोग तो रहब ना, कौने रूप में रहब हम लोग हैं। तो सबको मिलके ये दिशा का रुके न पावे, यह सबको मिलके प्रयास करे की आवश्यकता है। आपने अच्छी शानदार शुरुआत की है और जिस संकल्पना की बात की है वो इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की है, समावेशी राजनीति की है, वो बहुत उम्मीद जगाती है। ये बताइए मुझे कि विंध्य का रिप्रेजेंटेशन जिस तरह से राजेंद्र जी ने भी कहा कि भोपाल में जिस तरह से है, मैं इसमें बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि विंध्य की बात पूरी ताकत से भोपाल में सुनी जाती है और जो बात आप कह रहे हैं वो वहाँ भी कन्विंस करते हैं? क्योंकि ये सही बात है कि जो बच्चा जितना ज़्यादा बलिष्ठ होता है, अगर मैं विंध्य की तुलना में, बुंदेलखंड की तुलना में मालवा निमाड़ की बात करूं तो वो बलिष्ठ है, वो ज़्यादा डिमांडिंग है और ज़्यादा कैची भी है, वो ले जाता है ज़्यादा चीज़ें अपने साथ। जी, मालवा की तुलना हमार ना हो चाहिए। मालवा के मतलब जहां माल हो वह मालवा, तो वो पहले से माल रहा वहां। और हम जब विकास के गति में आगे बढ़े, उस समय मालवा इंदौर मानी थे या उज्जैन देवास मानी थे, तो वह यदि 100 मीटर के दौड़ पूरी कर चुके हैं तब हम स्टार्ट की है ना। तो जब वो 100 मीटर के उनका दौड़ पूरी है तब हम शुरू की हैं, तो स्वाभाविक उतना पिछड़ापन तो हमारा रही, उतना मुकाबला करे में हमका और ज़्यादा आवश्यकता है। यहीं से हम कही ला ना कि हमका सबका मिलके और ताकत लगावे के, और उनका दौड़ पूरी हो गई है, उनका ध्येय गोल सब कुछ पूरा है। अब बढ़ेगा तो हम ही गए ना, तो हमका प्रयास यह करे के है। और दूसरा यह कहा चाहिए कि हम सबका कोहू का काट के अपने का बड़ा नहीं करेगा, हमका खुद बड़ा कर ले गए। तो हमारे विकास के जो समावेशी विकास के हम बात करी थे, संपूर्ण विकास की बात करी थे, समग्र विकास की बात करी थे, वो हमारा इतना तेजी से हो कि वैसे सब हमसे तुलना करे लागे, हम काहे को कोहू तुलना करे जाइए। आपने एक अच्छी बात कही कि तुलना कहीं ना कहीं एक ऐसा मन भी करता है जो कमज़ोर होता है शायद, क्योंकि तुलना बहुत सकारात्मक भाव कई बार नहीं पैदा कर पाती आपके मन में, और आपका प्रतिस्पर्धी जब मजबूत होता है तो ये तुलना आपको कहीं कहीं इन्फीरियरिटी की तरफ ही ले जाती है। तो आप अपना प्रतिमान खुद बने, इस तरह की एक बात आपने कही है। राजनीति का चेहरा कितना बदला है, एक थोड़ा फिलॉसफी से जुड़ा सवाल है, एक दो सवालों के साथ मैं कंक्लूड करूंगा फिर हम। आज की राजनीति में टर्नओवर पॉलिटिक्स का बड़ा स्थान हो गया, ऐसा माना जाता है। ऐसा टर्नओवर की पॉलिटिक्स, माल की राजनीति। बीजेपी में भी ये कहा जाता है, कांग्रेस में भी कहा जाता है कि अब ऐसे कार्यकर्ता ज़्यादा सामने आते हैं जो या तो नगर सेठ के पुत्र हैं, पुत्री हैं, और जिनके पास विदेशी गाड़ियां हैं, और जो तमाम तरह की सुविधाओं के साथ जब सामने आते हैं तो पार्टी ये भी कहती है, कई बार दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, कि ही इज कैपेबल इनफ या शी इज कैपेबल इनफ टू होल्ड ऑल काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटी, सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियां भी अच्छे से कर लेंगे, चुनाव भी लड़ लेंगे। ये पूरे राजनीतिज्ञ के बीच में हाँ, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बाकी तब नहीं आई, हम और जनार्दन दुईजन उदाहरण हैं। जनार्दन हम दुई मल जितने हैं राज सबका नागा न मानक या को नागा मानक की जरूरत नहीं है। सड़क के बीच से खड़ा हो के रिक्शा वालन के साथ आंदोलन कई के राजनीति में इतना ऊंचाई प्राप्त कर सकी, तो एक रास्ता उहा है। रास्ता कठिन है और में संभावना कम है, पर रास्ता तो है, वो भी एक रास्ता है। और मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि कभी न कभी उस रास्ते में चलने वाले लोग भी आएंगे और सफलता अर्जित करेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, ये जरूर है कि एक क्षणिक दौर यदि ऐसा आया है और ऐसा लोगों को लगता है कि हमारे पास यदि अर्थ ज़्यादा हो तो हम ज़्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं, ये एक क्षणिक है, अस्थायित्व उसी में है। और वो एक
एक जो आदर्श हो सकता है, जो आइडियल हो सकता है, यहाँ जमुना शास्त्री ही हो सकता है। यहाँ राजनीति करने वाले वो योद्धा ही हो सकते हैं जिनने सड़कों में संघर्ष किया है, जेलों की यातनाएं सही हैं, जेलों में रहे हैं, रात दिन भूखे रहे हैं, खलिहानों में सोना पड़ा है, खेतों में सोना पड़ा है, उसके बाद राजनीति में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। तो उस रास्ते को हम भुला कैसे सकते हैं? और इसलिए अब हम लोगों का समय ज़्यादा नहीं है, पर हम ये विश्वास यही करते हैं कि आने वाली पीढ़ी में निश्चित तौर पर इस पर भी विचार होगा। दूसरा यह है कि इसको मैं युगीन परिवर्तन कहता हूं। युग परिवर्तन ही युगीन परिवर्तन है। ये जो आया, जो हाथ में वो हमारी वो छोटी बहन दिखा रही थी, रीति पाठक, एक डब्बा दिखा रही थी, इसने युगीन परिवर्तन किया है, हमारे सोच को बदल दिया है। हमारा ये बिंद जो है हमेशा मालवा रहा होगा पैसे के मामले में, साहित्य के मामले में हमसे बड़ा धनी नहीं था वो। तानसेन हमने दिया, बाण भट्ट हमने दिया, एक एक से बड़े साहित्यकार हमने पैदा किए, हमारे यहाँ पैदा हुए। हमारे साहित्य की जगत में हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। आज हालत यह है कि वो जो ये आया है मोबाइल, जिसको डब्बा कहते हैं, इतना तेज है, उसमें कई बार मैं देखता हूँ, अपने मित्रों को भी देखता हूँ, जब वो खोलते हैं तो उसमें उनके लिखते रहते हैं कि फॉलोवर्स, राहुल भैया अपनों फॉलोवर्स 50,000 हैं। नहीं, एक उदाहरण, नाम आपका ले लिया चूंकि सीधा आपको दिखाई पड़ रहे हैं हम आप, पर बगल में पूछो कि पड़ोस से पहचान है, पड़ोस वाले से बोलचाल है, नहीं है। हमारे फॉलोवर्स 10,000 है, हमारे पड़ोस से बोलचाल नहीं है। और ये कारण ये हुआ है कि मोबाइल ने हमको जो नुकसान पहुंचाया, वो नुकसान ये पहुंचाया कि उसने इंटीमेशन में ले जाकर के हमको खड़ा कर दिया, हमारी इंटीमेसी को खत्म कर दिया है। इंटीमेशन से केवल सूचना हो सकती है, इंटीमेसी से आत्मीयता होती है। हम किसी बुजुर्ग के सामने खड़ा होते हैं और जब उसका पैर छू करके आशीर्वाद मांगते थे, जिस प्रेम स्नेह से वो हमको आशीर्वाद देता है, शायद आपके मोबाइल में नहीं हो सकता है। तो ये जो नया युग आया है, ये बच्चे अब क्या है, आज कल हम देखते हैं लोग कि पहले होता था कि जो सयान अपने सामने पड़ जाए तो सयान पड़ जाए तो मने मूड धै के गोल नहीं पड़त रहा, फिर वह धीरे धीरे उठे लाग ऊपर, तो लड़कियां फिर एंठे आए, फिर एंठे आए, अब हद एंठे आ गए। और पहले दाएं हाथ रहे, अब बाएं हाथ में आ गए। और कुछ दिन में हम कल आते कमर पकड़ के उठा के पटक देते सयानन का कहा, यह कोई चक्का था। ये युगीन परिवर्तन है। और उसका कारण जो जनार्दन जी कह रहे थे, वो कारण है। हम दो चीज का हमका विचार करें पड़ी। पहले जो हम लोगों को ज्ञान देते थे, उसका माध्यम विद्या थी। आज ज्ञान वो शिक्षा से प्राप्त करते हैं, और दोनों में धरती आसमान का अंतर है। विद्या जो है वो संस्कार और परंपरा से जो प्राप्त होती है, वो विद्या है, वो माध्यम ज्ञान का है। और विषय का जो प्राप्त होता है, उससे जो ज्ञान पड़ता है, वो विषय का ज्ञान होता है। तो एजुकेशन से प्राप्त नॉलेज से हम एम्प्लॉय हो सकते हैं, और विद्या के माध्यम से प्राप्त ज्ञान से हम एम्प्लॉयर बनेंगे। एम्प्लॉयर मतलब कोई उद्योगपति नहीं, कोई हमको नौकरी देने वाला नहीं। सारे क्षेत्र के भीतर, समाज का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, या और सारे क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों के भीतर हमको, इसलिए हमारे संस्कारों को, हमारे परंपरा को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि संस्कार और परंपरा से ही संस्कृति बनती है। यदि हमने अपने संस्कार और परंपरा को भुला दिया तो काहे की संस्कृति फिर हमारी। और हमारी बिंद की संस्कृति जो है, सबको आदर देने वाली है। या राहुल भैया जहाँ था गाँव वहाँ पंचे जाई थे, वहाँ कहा है दूसरे जगह मुदेल कहीं भगंडी चला था, तय तुकार कर रहा था ना, अरे यही ना अपना, अरे यही पधारी अपना। ये कहीं संस्कृत संस्कार है तो बिंद में है, हमारे रीमा में है। और यही संस्कार यदि हमारे सामने है तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं, क्योंकि केवल विकास सड़कों से नहीं देखना, हमारे साहित्य से विकास देखना। हमारा विकास कितना हुआ। आज हालत ये है कि अभी आप जब कह रहे थे तो मैं पिछली बार भी एक शाम बिंद के नाम भोपाल में किया। उसका कारण है, हम विद्य में इनकी कविता करा सकते हैं,
है विधानसभा में फंड है, सब कुछ है, हम करा सकते हैं, यहाँ भी करा सकते हैं। पर यहाँ सुनने वाला कौन आएगा? जो जानता है, जो बोलता है। हमारी भाषा को दूसरे के सामने ले जाके खड़ा करने की आवश्यकता है। तो जब हम भोपाल में करब, भोपाल में खड़ा करब, ये जाके भोपाल में यहाँ बैठ तमा राम नरेश कई तमाम और कवि दिखाल लाग हाँ, जब जाके बघेली के कविता अपन वहाँ करी तो ओकर असर पड़ी कि कुछ लोग जिज्ञासा पैदा हो कि यहूँ ये कौन बोलिया चला भाई, यहू कुछ होगा दिखे सुनी दो। जी जी जी। और यहाँ हम करब तो हम जब आपस में बोलते ही लागन, कोनो बातें नहीं है। ऐसे एक साहित्य को ऊंचा करे का स्थान है, अपने संस्कार और परंपरा का ऊंचा करे का स्थान है। और हम थोड़ा सा जरूर भटके के प्रयास करी लाग है। अब हमारे क्षेत्र में एक लड़का जो अपना बतावर स्विट्जरलैंड में चले गए जी। अब हमारा न्योता भरा तो हम गए रहने वहाँ, काहे का आए हैं वहाँ से, लड़कन के बरुआ करे यहाँ आए हैं वो। हम बरुआ बिसरे जे लाग है, अब वहाँ चले गए तो उनका हमार ज्यादा याद आवल लागी, हमारे एक संस्कार के, हमारे परंपरा के ज्यादा। तो एक बिसरावे की जरूरत नहीं है, कतना शिक्षा प्राप्त कर लेवे, कतना मोबाइल चला लेवे। यदि आपन संस्कार वो पूछ गए, बिसर गए, तो फिर यह कौन काम नहीं आवे वाली है, यह आय कहे चाहिए लागत। जी जी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। और ये दोनों पार्टियों के लिए भी चिंतन का विषय है कि आप कहते हैं सोशल मीडिया पे कितने फॉलोअर हैं, ये ज़रा दिखाइए। अब मैंने दोनों पार्टियों के नेताओं, युवा नेताओं को बड़ी चिंता में देखा। वरिष्ठ नेताओं के फॉलोअर तो हैं, युवा नेता कहते हैं 50,000 होना चाहिए फेसबुक पर, तो वो बड़ी चिंता में रहते हैं। और ऐसी एजेंसीज भी ढूंढते हैं जो फॉलोअर बड़ी जल्दी बना देती हैं। और मैंने अभी एक आंकड़ा पढ़ा कि अमेरिका और भारत में हर महीने 6 लाख लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम छोड़ रहे हैं, और ये युवा पीढ़ी है। और इनका कहना यह है कि पूरे समय तो उसमें व्यक्ति अपना ही प्रचार करता है, मैंने नई गाड़ी ली, राजनेता है तो मेरा ये कार्यक्रम था, अभिनेता है तो मेरी ये फिल्म है, मेरा ये सूट कैसा लग रहा है। वो कहते हैं हम पक गए हैं, ये हमें ऐसा लगता है हमारे पास तो कुछ नहीं है, इन लोगों के पास सब कुछ है। तो 6 लाख लोग छोड़ रहे हैं। तो पार्टियों को पब्लिक कनेक्ट पे ध्यान देना चाहिए या वर्चुअल कनेक्ट पे, ये मैं उनके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है। कंक्लूड कर रहा हूं, विंध्य के विकास को लेकर एक लाइन और जोड़ बिल्कुल दूं। बिल्कुल। उसका मतलब नौजवान साथी ये कतई नहीं है कि मोबाइल मत चलाओ। विज्ञान का हमारे सामने जो ज्ञान आया है उसको भी लेने की आवश्यकता है। आज एक वो माध्यम, उसको जरूरत है। केवल मैंने ये कहा कि उसके साथ साथ अपने संस्कार परंपरा को नहीं भूलना। और उसको इस दृष्टिकोण से देखो आप कि हम किसी भी विकास की गति की तरफ या हम दौड़ना चाहते हैं, शरीर के, व्यक्ति के साथ दौड़ना चाहते हैं, तो दोनों पाँव को एक साथ उठा करके हम नहीं दौड़ सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल। एक पाँव को हमको जमीन में रखना पड़ेगा, तभी हम दूसरा दौड़ सकते उठेगा, तभी हम दूरी तय करेंगे। ठीक बात। तो संस्कार परंपरा हमारे एक पाँव है और ये विज्ञान दूसरा पाँव है। तो हमको यदि प्रगति करना है तो निश्चित तौर पर उस संस्कार परंपरा को हमारे साथ रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। अमेरिका में जो हमारे मित्र हैं, आप सब भी जानते होंगे कि वहाँ अपरिचित व्यक्ति भी एक दूसरे को देखकर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करता है। ये परंपरा हमारे यहाँ राम राम या जिस भी तरीके से रही हो, अब सब समाप्त प्राय है। बड़ी चिंता की बात है कि अब हम एक दूसरे को देखकर बात नहीं करते। कंक्लूड कर रहा हूँ, आखिरी प्रश्न है, कितने आप आशान्वित हैं कि विंध्य अपने मकाम को बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेगा जहाँ उसे पहुँचना है? और उस तरह का एक कमिटमेंट क्या आप रीति पाठक जो नई पीढ़ी से हैं और जो नई पीढ़ी यहाँ काम कर रही है आपके साथ, अजय जी के साथ, राजेंद्र जी भी, कमलेश्वर जी उसी पीढ़ी के हैं, केपी त्रिपाठी उसी पीढ़ी के हैं, किस तरह से आप देखते हैं ये नई और पुरानी पीढ़ी? हालांकि आप लोग भी युवा ही हैं दोनों, अभी जो आब और ताब आप लोगों की है, मुझे लगता है कि वो अभी कई मशालों को प्रज्वलित करेगी। और किस तरह से देखते हैं आप आगे विंध्य का भविष्य? रिले रेस होती है ना, एक मसाल लेके दौड़ता है, 200 के जाने के बाद दूसरे को देता है, फिर वो दूसरे को देता है, दौड़ पूरी करता है। तो चिंता नहीं करें, ये मसाल को आगे हम बढ़ाते रहेंगे और विंध्य के विकास के लिए नए लोगों को उनके हाथ में मसाल जाएगी। इस विकास को रोकने नहीं देंगे। जहां जिन हाथों में जाना चाहिए वहां तक पहुंचा करके यदि हम रुकते हैं तो वो दौड़ करके आगे बढ़ेगा।
और निश्चित तौर पर विकास में किसी तरह की रुकावट नहीं आए। हम हों, राहुल हों, राजेंद्र जी हों, केपी हों, जनार्दन जी हों, रीति जी हों, सब मिल करके, जितने और दूसरे लोग हैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, सब मिल करके केवल एक सोच रखना, चुनाव को परिणामों से नहीं देखना। हम हार गए अब क्या होगा, या हम जीत गए तो हम ये करेंगे। हम सबको एक अंश भी यदि हमने ये विचार किया मन में कि हम सब मिलकर के बिंद के विकास को ऊंचाइयों तक ले जाकर के खड़ा करेंगे और मध्य प्रदेश के भीतर इसको भी स्थान देंगे, ये बराबर की भागीदारी करके खड़ा होगा, तो मैं नौजवानों को विश्वास दिलाता हूँ, चिंता नहीं करें, हम इसमें 100% सफल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि आज इस मंच पर बैठ के गिरीश जी से, अजय जी से, राजेंद्र जी से, राजेंद्र शर्मा जी से, जनार्दन जी से, रीति जी से और उसके पहले के जो मेहमान रहे, ये विंध्य मैं नहीं कहूँगा मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप लोग बहुत अद्भुत लीडरशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं और आप निश्चित तौर पर आगे बढ़ेंगे। सूरज का सातवां घोड़ा एक बड़ा चर्चित नाटक, उपन्यास कह लीजिए, धर्मवीर भारती जी का, जो धर्मयुग के संपादक भी रहे। उनके इस नाटक का एक चरित्र है माणक मुल्ला, जो युवाओं से संवाद करता है, और आप लोगों से मिलकर मुझे वो रोशनी दिखी है। वो माणक मुल्ला जो कैरेक्टर है, वो युवाओं से कहता है व्यंग में, सटायर में, कि बड़ा अभागा होता है वो क्षण, बड़ा अभागा होता है वो क्षण जब आत्मा पवित्रता की रोशनी देख लेती है, क्योंकि उसके बाद सदियों तक या तो गंदगी में पड़े रहने के बाद या वैभव के शिखर पर होने के बाद मन कहता है वहीं चलो। आप सब इनलाइटेंड हैं क्योंकि आपने उस पवित्रता को अनुभव किया है, क्योंकि विंध्य तानसेन की भूमि है, विंध्य बाण भट्ट जैसा आपने कहा, विंध्य साहित्य और संस्कारों की भूमि है। और इस विंध्य की माटी का ये संस्कार आप सब में मैंने अनुभव किया कि आपके मन में वो लौ है जो राजनीति की शुचिता का भी प्रतिनिधित्व करती है, नैतिकता का भी करती है, किसी को टांग मार के गिराने का नहीं। हम अपने समय पर लेंगे, लेकिन लेंगे अवश्य। बहुत आनंद आया, बहुत धन्यवाद गिरीश जी, बहुत शुभकामनाएं। और मैं जल्दी से कहूंगा कि